नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथिलानी टीचर सुप्रिया पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। गांव हमारा आधार है और इनका विकास ही देश की असली प्रगति है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से भारत में उथल पुथल मच गई। कंपनी जो शुरुआत में व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे सत्ता हथियाने लगी। उन्होंने ग्रामीण भारत की सदियों पुरानी कृषि व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव किए, जिससे किसान और जमींदार दोनों ही प्रभावित हुए। 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने कंपनी को भूमि और कृषि से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया। अब कंपनी न केवल व्यापार कर सकती थी, बल्कि कानून और व्यवस्था भी बनाए रख सकती थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने मुनाफे को बढ़ाना था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल से अधिक लगान वसूलना शुरू कर दिया। किसानों से उनकी उपज कम दामों पर खरीदी जाती थी और ब्रिटेन भेज दी जाती थी। कंपनी की नीतियां किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य कंपनी के लाभ को बढ़ाना था। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। इस अकाल का मुख्य कारण कंपनी द्वारा लगाया गया भारी लगान था, जिसके कारण किसानों की हालत बद से बदतर हो गई थी। कंपनी ने किसानों के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। कंपनी ने भारत में 3 मुख्य भूमि व्यवस्थाएं लागू की: स्थायी बंदोबस्त, महालवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। उन्हें कंपनी को एक निश्चित लगान देना होता था, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। जमींदारों ने खेतों की देखभाल करने के बजाय केवल लगान वसूलने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत में महालवारी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत गांव या माहौल से मिलकर लगान वसूली तय होती थी। गांव के मुखिया लगान इकट्ठा करते थे और लगान समय समय पर बदलता रहता था। दक्षिण भारत में मुनरो और रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत किसान रैयत ही जमीन का मालिक रहता था। कंपनी सीधे किसान से कर वसूलती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सुरक्षा देना बताया गया था, लेकिन वास्तव में कर बहुत अधिक था। ब्रिटिशों ने भारतीय कृषि को भी बदल दिया। उन्होंने अपने उद्योगों के लिए आवश्यक फसलों को उगाने पर जोर दिया। बंगाल में नील, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास और असम में चाय उगाई जाने लगी। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे: न्यूज खेती और रैयती व्यवस्था। न्यूज खेती में अंग्रेज खुद जमीन लेकर मजदूरों से नील उगाते थे। रैयती व्यवस्था में रैयतों, किसानों से सट्टा कराकर उन्हें उधार देकर मजबूर किया जाता था कि वे नील ही उगाएं। नील की खेती से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती थी और किसान गरीब होते चले जाते थे। 1859 में बंगाल के किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नील की फैक्ट्रियों पर हमला हुआ और बागान मालिकों का बहिष्कार किया गया। सरकार ने नील आयोग बनाया, जिसने कंपनी की सख्ती की आलोचना की। आखिरकार नील की खेती कम हो गई और चंपारण आंदोलन के साथ इसका अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की चाह में ऐसी नीतियां बनाई, जिससे जमीन के मालिक बदल गए, किसानों पर बोझ बढ़ गया और आखिरकार किसानों ने विद्रोह करके अपनी आवाज उठाई। यह कहानी दिखाती है कि किस तरह अंग्रेजों का शासन भारतीय ग्रामीण समाज पर भारी पड़ा। दोस्तों, आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना क्यों जरूरी है और पंचायत राज व्यवस्था कैसे हमारे गांवों को सशक्त बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।